क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में ईरान का नया, ध्यान से समझिएगा, इसमें चर्चित विषय चल रहा है ईरान, ठीक है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर याद रखेंगे किसे चुना गया है। हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है। ऑप्शन में है हैथम बिन तारिक, दूसरा है मुस्तफा खेमनेई, सी है शेख मोहम्मद बिन जायद और डी है सलमान बिन अब्दुल अजीज। बात समझ में आ रहा है। अभी हाल ही में देखिए चर्चित चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका जो है ईरान पर क्या है, बमबारी कर रहे हैं और एक अकेला ईरान देश याद रखिएगा जो क्या कर रहा है, इनसे लड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है। और हमारे लिए ईरान भी जरूरी है और इजराइल भी जरूरी है। बात समझ में आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि ईरान से हमको क्या लेना है, तेल की आपूर्ति करना है, इजराइल से भी हमको क्या करना है, टेक्नोलॉजी की चीजें को लेना है। बात समझ में आ रहा है। तो जितना हमारे लिए ईरान भी जरूरी है उतना इजराइल भी जरूरी है। क्लियर है सबको? अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर ऑपरेशन के जरिए यहाँ के सुप्रीम लीडर थे, उनको क्या कर दिया गया है, मार दिया गया है ईरान के। आइए देखते हैं उनका नाम क्या है जिनकी डेथ हो गई है। हम बात करेंगे किसकी, ईरान की। और ईरान के यानी कि जिनकी डेथ हुई है उनका नाम है आयतुल्लाह, याद रखेंगे आयतुल्लाह, याद रखना है खेमेनेई। आयतुल्लाह क्या नाम है इनका, खेमेनेई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर याद रखिएगा टारगेट बनाकर इनके सुप्रीम लीडर को ईरान की क्या कर दिया, मार दिया। बात समझ में आ रहा है। अब याद रखेंगे इनके जो पुत्र हैं यानी कि बेटे, याद रखना है इनके जो सन हैं जिनका नाम है याद रखेंगे क्या, मुस्तफा, याद रखना है मुस्तफा खेमनेई, याद रखना है क्या नाम है, मुस्तफा खेमनेई। इनके पुत्र जो ईरान के याद रखेंगे नए सुप्रीम लीडर बने हैं। और याद रखना है नए सुप्रीम लीडर बने हैं कौन, मुस्तफा खेमनेई। और याद रखेंगे जिनकी डेथ हुई है उनका नाम है आयतुल्लाह खेमनेई। बात समझ में आ रहा है। जिनको टारगेट बनाया गया, किसने टारगेट बनाया, आइए देखते हैं। तो याद रखना है इजराइल प्लस अमेरिका। और याद रखेंगे किसको टारगेट बनाए हैं, ईरान को। किसको टारगेट बनाए हैं, तो आप कहेंगे कि ईरान के ऊपर क्या कर दिए हैं, दोनों ने अटैक कर दिए हैं सब। बात समझ में आ रहा है। और अमेरिका याद रखना है, अमेरिका सबसे पहले चीज जान लीजिए, किसी को अगर कमजोर किसी भी देश को करता है तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति से कमजोर कर देता है। बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करेगा, आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है, धीरे 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 क्या कर देगा, आपको कमजोर बना देगा। और ये चाहता है कि हमारे तरीके से ईरान चले, हमारे तरीके से क्या चले, ईरान चले, हमारे तरीके से सुप्रीम लीडर वहां पर चुना जाए। बात समझ में आ रहा है। तो ये समझे थे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति है कि हम टंगवा लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अमेरिका समझे क्या समझे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं कि हम इनको वहां से क्या कर लेंगे, उठा ले आएंगे। तो ऐसा नहीं हो पाया। तो याद रखना है कि अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया है, बात समझ में आ रहा है ना, जिसके तहत अटैक किया गया ईरान पर। और उस ऑपरेशन का नाम था एपिक फ्यूरी। याद रखेंगे क्या नाम था, एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो एपिक फ्यूरी। तो पूछा जाएगा ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो हमला किया उस ऑपरेशन का नाम क्या था, एपिक फ्यूरी। तो इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया, मुस्तफा खेमनेई को याद रखेंगे चुना गया, जो जिनकी डेथ हो गई उनके पुत्र हैं। और अब हाल ही में वहां का पद संभाल लिए हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हमला जारी रहता है कि क्या होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें, दूसरे क्वेश्चन पे इसको दूसरा क्वेश्चन करंट अफेयर का है। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों के सोशल मीडिया पर इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा किसने की है। मतलब 13 साल के कम उम्र के जो नाबालिग बच्चे हैं, ठीक है, उनको सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। वो कौन सा राज्य है। ऑप्शन में कह रहा है केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। आइए हम बात करते हैं, क्या ध्यान से समझेंगे। एक राज्य है कर्नाटक, बात ध्यान से समझिएगा, और एक राज्य है आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। बात समझिए एकदम, यहाँ दिमाग यहाँ पर रहना चाहिए सबका। एक है कर्नाटक और एक है आंध्र प्रदेश। कर्नाटक क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ के जो सीएम है कर्नाटक के जो सीएम है जिनका नाम है सिद्धरमैया जी। क्या नाम है, सिद्धरमैया जी। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है
याद रखिएगा, जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। याद रखेंगे क्या नाम है? चंद्रबाबू नायडू। याद रखेंगे चंद्रबाबू नायडू। ये सीएम है, एक कर्नाटक के स्थित रमैयाची है और वहां के कौन है? चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने एक आदेश दिया है कर्नाटक में। क्या आदेश दिया है? इन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, याद रखेंगे, बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन कर दिया है। सोशल मीडिया पर क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया है। बात समझ में आ रहा? कहां पर? कर्नाटक पर। और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू जो नायडू हैं, इन्होंने 13 साल से कम उम्र के, याद रखेंगे, बच्चों को, याद रखना है, क्या कर दिया गया है? सोशल मीडिया पर क्या कर दिया गया है? बैन लगा दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? सोशल मीडिया पर क्या कर दिया गया है? बैन लगा दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश में 13 साल से कम और कर्नाटक में 16 साल से कम। अब कितना फॉलो होता है ये देखते हैं, क्योंकि इस पर रोक लगी हुई है। बात समझ में आ रहा है? किसी तरह करेंगे उनके आईडी से मानेंगे थोड़ी ना, कोई लगा मानेगा कोई ना कोई उनके मम्मी के मोबाइल से कोई ना कोई फेसबुक बना लेगा, कोई सब लोग फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ चलाएगा। बहुत एक आध लोग बचे होंगे, 99% लोग चला ही रहेगा फेसबुक और इंस्टाग्राम। बात समझ में आया? तो याद रखना है, कर्नाटक जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, आंध्र प्रदेश 13 साल। तो क्वेश्चन भी हमारा कह रहा है कि 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों के सोशल मीडिया पर इस्तेमाल पर बैन लगाया, घोषणा किसने किया है? आंध्र प्रदेश। जब 16 साल पूछेगा तो क्या लगाना है? कर्नाटक। क्लियर है? तो यहाँ तक के लिए आज यहीं तक नोट कर लीजिए क्वेश्चन।